जब कौन सा कोई भी शासक आज तक होया है जिसके हमने इतिहास में पढ़ा है, उसका पतन का कारण ऐसे होता है जैसे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। जिस प्रकार से एक संविधान पद पर सर्वोच्च पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति महोदय को बुलाया नहीं गया और उसी दिन जो देश की शान थी खिलाड़ी, उनके साथ इस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया। और वही प्रधानमंत्री जब मेडल लेके आई थी हमारी बेटियां, तो उन्होंने उस टाइम हमने वीडियो में देखा और सारी जनता ने देखा, पूरे संसार ने देखा कि विनेश तूने तो कमाल कर दिया। आज हमारा सर भारतवर्ष का सर पूरे विश्व के ऊंचा कर दिया। बजरंग तेरे में क्या खासियत है, इतनी जल्दी पहलवानों कैसे चित कर देता है। उसी प्रधानमंत्री के ऑर्डर से उसी की पुलिस ने जिस प्रकार से हमारी बेटियों के साथ अत्याचार किया, ये काला अध्याय है साथियों। ऐसा तो अंग्रेजों के टाइम भी नहीं हुआ था, मुगलों के टाइम भी नहीं हुआ था। इस खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो जिंदा कौम होती है वो किसी से घबराती नहीं। पूरा उन्होंने अपना जाल बिछा रखा था कि कोई भी साथी वहाँ तक पहुँचे नहीं। गिरफ्तार हुए हमारे संघर्षशील साथी, रेलवे स्टेशन से पकड़े गए, बस स्टैंड से पकड़े गए। उसके बावजूद भी वहाँ पर हजारों की संख्या में अलग अलग बॉर्डरों में लोग पहुँचे। इसका मतलब ये है कि क्रांति का जो बीज है वो पूरी तूफान में बना हुआ है। आज ये लड़ाई हमें और थोड़ी लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा जो किसान संघर्ष कर रहे थे, 13 महीने के बाद में देश का प्रधानमंत्री जो कहता था दुखता नहीं, उसी को दुखना पड़ा। और उसकी दोबारा जो बिल पेश हुए थे संसद में, उसी बिल को वापस लेना पड़ा। आज ये सोचता है कि पहलवानों को उठा दिया गया है, अब ये एजिटेशन फिल्मिन हो जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों। आज पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, राजस्थान, जितने भी तमाम प्रदेश हैं, सब में इस बात का असंतोष बहुत ज़बरदस्त है। धर्म और जात में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि एक क्षेत्रीय पार्टी के बाद से या दूसरी तरीके से जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। ये कितनी भी कोशिश करो जात और धर्म पर बांटने की, लेकिन जीत हमारी होगी। आप संघर्ष करते रहो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हमारा आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये भी क्रांतिकारी आदि इस उम्र में भी आगे जिस प्रकार से दो शर्मा तो देख रहा हूँ मैं साथियों। खास तौर पर मैंने पहले तो कुछ नौजवान साथी आए थे, गारंटी लिख के देता हूँ, खेल कोटा बंद कर दिया गया, खिलाड़ियों की राशि जो मिलती थी वो कम कर दी गई। ये खिलाड़ियों को कुछ नहीं दे रही है। बर्खास्त पीटीआई भाई कितने दिन से कह रहे हैं कि इनको बर्खास्त कर दिया गया, कितने दिन से बैठे हैं, इनकी कोई सुनाई नहीं है। ना कर्मचारी की सुनाई है, ना नौजवान की सुनाई है, ना व्यापारी की सुनाई, ना महिलाओं की सुरक्षा की कोई बात है। ये सरकार पूरी तरह फेल है। इस सरकार के खिलाफ हमें लड़ाई बहुत सोच समझ के जारी करनी पड़ेगी। और जिंदा कौम तो सोचती है, नक्शे की तरफ ध्यान रखो, कितना बांटने की कोशिश करो, अपने बटना नहीं है। मैं खास तौर पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ साथियों, तो दूसरे संगठनों के लोग आए हुए हैं, मुझे कहने में कोई इसमें नहीं है। तो किसान सभा के साथी जिस प्रकार से एकजुटता से काम करते हैं, तो स्वार्थ नहीं उनके पीछे। हमें भी एक दो ऐसी और कदम उठाने पड़ेंगे। हम तो कोशिश करते हैं, हो सकता है क्योंकि अभी तो हमें दाखिला लिया है इसमें, और ये संघर्ष आगे तक जारी रहेगा। आप लोगों की अगुवाई में हम लड़ाई लड़ेंगे। आप ऐसे लड़ाई लड़ते हो, जीत हमारी पक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं पहलवान जी से हमारे जो है उसके बाद जो है हमारे जो यादवीरेंद्र शर्मा और संतोष देशवाल को फिर आगे बुलवाएंगे। अनिल पीछे आइए थोड़ा। नहीं चलेगा।
चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद गिरफ्तार करो गिरफ्तार साइड साइड में ना यो साइड में ना हां फोटो आ जाएगा आगे करिए बात पीछे से के नारों से जुल्म करेगा सत्ता करेगा हथियारों से चप्पा गूंज उठेगा गिरफ्तार करो युवा खिलाड़ी ना जाओ फोटो आ जाए बड़ी प्राण होले बंदे हरियाणा के सत्ती मंत्री को गिरफ्तार करो हरियाणा के सत्ती मंत्री को गिरफ्तार करो हरियाणा के लोकतंत्र पर हत्या नहीं चलेगी लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी तानाशाह मोदी सरकार मुर्दाबाद तानाशाह खट्टर सरकार मुर्दाबाद तानाशाह मोदी सरकार मुर्दाबाद अब बस हो गया आ जाओ साथियों अब ज्ञापन देंगे आ जाओ लोग चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सरकार सरकारियों को बचाने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकारियों को बचाने वाली मोदी खट्टर सरकार मुर्दाबाद वो तेरी खबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुलेगी तेरी खबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुलेगी सरकारियों को बचाना बंद करो सरकारियों को गिरफ्तार करो न्याय दो मोदी तेरी खबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुलेगी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद लोकतंत्र का हनन करने वाली सरकार मुर्दाबाद चल रहा था। आज की कड़ी का जो प्रदर्शन था, जो कल जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने और तमाम जो सीआरपीएफ दूसरी फोर्स है, गृह मंत्रालय के नीचे आती है, सब ने मिलकर शोषण करने की कोशिश की, दमन नीति बनाने की कोशिश की और न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। वो खिलाड़ी सारे न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। जिस प्रकार से घेराबंदी करी गई और घरों में पुलिस भेजी गई, रेलवे स्टेशन से हमारी महिला जो नेता थी और कार्यकर्ता थी उनको पकड़ा गया, दूसरे किसान नेताओं को पकड़ा गया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये तो एक किस्म से घोषित आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। जिस प्रकार से बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, चलने का अधिकार छीना जा रहा है, इससे बड़ा तानाशाह कभी आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब नहीं आया। इस टाइम तो अंग्रेजों के टाइम में ऐसा था और मुगलों के टाइम ऐसा था। उसी के खिलाफ आज ये पुतला फूंका गया है। सरकार को हम चेता रहे हैं, केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को, कि हमें हल्के में लेने की कोशिश ना करें। ये देश की शान है। यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि विनेश ने देश का नाम किया है। इसी प्रधानमंत्री ने कहा था, बजरंग आपने तो कमाल कर दिया था, क्या खाते हो कि सभी को आप चिट कर देते हो। आज उनको ऊपर लट बरसाए जा रहे हैं। अपने न्याय की बात करें, अरे ये तो ये करें 164 का बयान हो लिया और उसके बाद में इतिहास में कानून के हिसाब से पहला ऐसा वाक्य है कि 164 के बयान होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम न्याय मांग रहे हैं, हम कोई दूसरी चीज़ नहीं मांग रहे, ना हमें कोई राजनीतिक लोभ की बात है ना दूसरी लोभ की, लेकिन न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम सड़कों पर रहेंगे और 100% न्याय मिलेगा। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का हमेशा भला किया और ख़ास तौर पर किसान से कहा था कि देश का विकास खेतों से होकर निकलता है। इस देश का विकास तभी होगा जब किसान समृद्ध होगा। आज उनकी पुण्यतिथि थी, हम सभी संगठनों में मनाई है और मैं तो यही कहूँगा नौजवानों को खास तौर पर उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। और इस साथ से मैं खास तौर इस मोदी से सलाह देना चाहता हूँ कि तो चरण सिंह से कुछ सलाह तो ले लो। इस किसान को, मजदूर को, कर्मचारी क्यों मार रहे हो आप?
महिलाओं का सुरक्षा के बारे में क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? तो आज उनकी पुण्यतिथि मनाई थी और हम अपना आपको बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि आके और चरण सिंह जी को भी। देखिए, हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और एक भाजपा सांसद जो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रखे हैं। FIR भी उनके खिलाफ दर्ज है, लेकिन सरकार दोनों हमारी उन खिलाड़ियों को, बेटियों को न्याय नहीं देगी। कल जो है तमाम किसान, मजदूर, महिला संगठन और खापे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाकर के बड़ी महापंचायत करना चाहते थे उनके पक्ष में, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनको जाने नहीं दिया। केंद्र सरकार ने भी वहाँ दिल्ली को पूरी छावनी बना रखा था और जगह जगह हमारे किसानों के, मजदूरों के, महिला प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी। जगह जगह पर उनको प्रताड़ित किया गया और हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ बहुत ही बेउदगी तरीके से उनको घसीट करके पुलिस ले गई है और उनका जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा था, उस धरने को भी उखाड़ दिया गया है। हम केंद्र सरकार की और दिल्ली पुलिस की इस बात के लिए घोर निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से यौन शोषण करने वालों को कल प्रधानमंत्री जी संसद में बिठा करके सम्मानित कर रहे थे। श्री बृजभूषण शरण सिंह को, जो सांसद हैं भाजपा के, श्री तो क्या लगाएं उनके आगे, पर उनको सम्मानित कर रहे थे, उनको जेल में डालना चाहिए। इस तरह से मोदी सरकार और खट्टर सरकार ने यौन शोषणकारियों को बचाने का ही काम कर रहे हैं। जैसे संदीप सिंह को भी यहाँ गिरफ्तार नहीं किया गया, FIR दर्ज है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं ये हमारे बेटियों की, खिलाड़ियों की मान सम्मान की लड़ाई है और इसके लिए किसान, मजदूर जो उनकी बेटियां हैं, इसके लिए बड़ी बाती लगाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन करेगा जो मोदी सरकार को मुश्किल में डाल देगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं उनको गिरफ्तार करके बृजभूषण शरण सिंह को भी और संदीप सिंह को भी जेलों में डाला जाए, ये हम कहना चाहते हैं। और कल जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, जिस तरह से पुलिस राज बना दिया है, उसके विरोध में आज हमने केंद्र सरकार का प्रतीकात्मक तौर पर पुतला फूंका है और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है उपायुक्त के माध्यम से कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर इस तरह से नहीं होगा तो आने वाले टाइम में योजना बना करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा जिससे ये भाजपा के लोग गांव में भी नहीं घुस पाएंगे। कोई बड़ा निर्णय लोग हम ये करेंगे। किसानों के, अल्पसंख्यकों के, बैकवर्ड के, महिलाओं के नेता थे और उन्होंने पूरी जिंदगी बड़ा संघर्ष से किया, ईमानदारी से उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई किसान मजदूरों में। आज उनकी पुण्यतिथि भी है, हम उनको याद करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का यहाँ प्रतिज्ञा लेते हैं। खिलाड़ियों के साथ वो हुआ जिसका कभी अंदेशा भी नहीं था। महापंचायत के तौर पर महिलाओं को वहाँ पर बुलाया गया तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा, मगर जो बेउदगी इस सरकार ने महिलाओं के साथ की, इसके बारे में कल जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पर हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय किया सरकार ने, वो नहीं होना चाहिए। बहुत गलत हुआ है। बेटियां अपना न्याय मांग रही थी, कोई गलत काम तो नहीं किया था उन्होंने, कोई गोला बारूद तो उनके पास नहीं था। जिस प्रकार वो घसीट कर लड़कियों को लेके जा रहे थे, हमारी आत्मा बहुत दुखी हुई थी। और हम लोग करते भी क्या, हमें दिल्ली में जाते ही जेलों कैदियों की तरह बसों में ठूसा और हमें लेके चले गए। हम हमारी बेटियों के लिए न्याय मांगने के लिए गए थे। हम चाहते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटियों को न्याय दे, ऐसा दुर्व्यवहार बच्चियों के साथ दोबारा ना हो। नहीं तो किसान आंदोलन की तरह हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं। जैसे वो आदिवासी करते थे ना गोरिल्ला युद्ध, हमने वैसे गोरिल्ला युद्ध छेड़ना पड़ेगा। ऐसे तो बुरा हाल कर दिया हमारी बच्चियों का। हमें कल दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया। क्या हम कोई गलत काम करने के लिए गए हुए थे? चप्पे चप्पे पे पुलिस बैठा रखी थी। आज हमने कल जो 22 तारीख को महिला पंचायत थी, हम दिल्ली जाना था। प्रशासन ने हमें हरियाणा के अंदर हर जिले पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड, हर जगह रोका गया और हम जैसे तैसे करके टिकरी बॉर्डर पर गए, वहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ भी प्रशासन ने हमें गिरफ्तार किया और जो कल वो था संसद के अंदर, हम शर्म की बात है, एक तरफ तो कह रहे महिला राष्ट्रपति है और वहाँ महिला को राष्ट्रपति को बुलाया भी नहीं गया। और बृजभूषण जो शोषण का सिद्ध हो रहा है, आरोपी हो रहा है, उसको सम्मानित किया गया। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, जो कल प्रधानमंत्री ने कानून के मंदिर का शिलान्यास किया और वो वहाँ ऐसे लेट गए जैसे कि देखिए, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तो वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। पुलिस वालों ने पाँव के नीचे राष्ट्रीय ध्वज रौंदा।
मेरे तो ये मांग है कि उनके खिलाफ भी जिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। दूसरा, जो खिलाड़ियों का सामान चोरी कर ले गए धरने से, कोई वो उठा के नहीं, चोरी करके ले गए, क्योंकि चोरी पीछे से चोरी करके ले गए बिना अनुमति के, जो भी ले गए उनके खिलाफ भी एक चोरी का मुकदमा कायम होना चाहिए और खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ा अपमान तो उस मंदिर का ये है कि जिसमें अपराधी बैठा हुआ है और वहाँ प्रधानमंत्री कहता कि ये कानून का मंदिर है। कहाँ वो मंदिर रहेगा जहाँ, वो तो बल्कि अपराधियों की शरण स्थली बना दी है इनने, जो देश का बहुत बड़ा अपमान है। ऐसे महान एक किसी जो किसान घर से में जन्म लेके और बिल्कुल छोटे से उससे परिवार से रह के अपना प्रधानमंत्री तक के पैदा पहुंचा, उसके लिए आज उनकी पुण्यतिथि है चौधरी चरण सिंह की। उनको मैं श्रद्धासुमन के साथ नमन करता हूँ।